क्रूस की ओर हम अपने नजर उठा के देखते हैं, जहां पर हमारा मसीह यीशु, तू हालेलुया हमारे लिए मरा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम आपके सामने सर झुकाते हैं। हम पापियों को उद्धार करने के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए, हम पापियों को अपने गले, अपने से आंखों को बढ़ा के हमसे गले लगाने के लिए तूने चाहा। इसलिए हम पापियों को, पापों को मिटाने के लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया। हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह के समय में तो अपने वचन के द्वारा हम सबों से बोल और बातचीत कर, ताकि हम और आपका प्यार को स्मरण कर सके और तेरे निकट में आ सके, इस संसार से और दूरी बनाए जा सके। प्रभु जी, हम आपकी निकटता को महसूस कर सके स्वामी, और आपके निकट में आ सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। तो हम सबों से बोल और बातचीत कर, धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। कृपया हम सब कोई बैठ जाए। सुबह के समय में एक और बार हम उस दिन को याद दिलाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह 2020 साल के पहले हम पापों से हमें उद्धार करने के लिए उसने अपने जीवन को बलिदान दिया। 2020 साल के पहले प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। हम उस संदेश को आपके सामने रखने के लिए इस सुबह के समय में रोमियो का पत्र उसकी 5 अध्याय, हम उसमें 8 पद का आपके सामने रखना चाहते हैं। इस संदेश का मुद्दा, जीसस डाइड फॉर अस, यीशु हमारे लिए मरा। मैं फिर से बताना चाहता हूं, प्रचार के मुद्दा, यीशु, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। जीसस डाइड फॉर अस। रोमियो के पत्र उसकी 5 अध्याय, हम उसके 8 पद को इस सुबह के समय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ताकि नए नियम में अनेक जगह में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में जिक्र है, लेकिन उसमें एक जगह ये रोमी 5 अध्याय का 8 पद हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा है। एक परमेश्वर का प्यार, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का त्याग है। ये दोनों बातों को हम इस एक पद में पढ़ते हैं। एक, सबसे पहले परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से किया। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से किया है कि मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा जब हम पापी ही थे। प्यारे, इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि एक ऐतिहासिक घटना है। ये इतिहास में लिखी गई है कि दुनिया में बहुत सारी देव देवताएं आए, लेकिन प्रभु यीशु अपने लोगों के लिए, अर्थात अपने लोग मतलब दुनिया में जितने मानव जाति है, दुनिया में जितने इंसान हैं, सबकी पापों से उनको उद्धार करने के लिए उसने अपना जीवन को बलिदान दिया है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मनुष्य जब पाप करता है, उसके चलते ही वो पापी नहीं है। माँ की कोख से जब हमारे जन्म होती है, जब हम माँ की कोख से बाहर निकलते हैं, इस दुनिया में आते हैं, माँ बाप का खून हमारे अंदर होने के कारण हम पापी होकर के ही जन्म लेते हैं। परमेश्वर के नाम की मैं सभी वचनों को बोल नहीं सकता हूँ, समय के अभाव में, लेकिन भजन संहिता 51 अध्याय को आप बाद में पढ़ लें। दाऊद अपने माँ के बारे में, माँ के कोख में से निकलने के बारे में वहां पर जिक्र करता है। मेरी माँ ने पाप से अपने कोख में से मुझे जन्म दिए करके उसने इस बात को वहां जिक्र करता है। मैं सभी बातों का आपसे बोल नहीं सकता, लेकिन जो बात मुझे आपके सामने रखनी है उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वचन को पढ़ेंगे थोड़ा सा इस प्यार को समझने के लिए। पहला पत्रस की पत्री, हम उसमें पहला अध्याय
18 पद को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस की पत्री उसकी पहला अध्याय, हम उसमें 18 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से तुम्हें चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। 19 पद को भी पढ़ेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक के मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। कई लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपने अपने धर्म की आस्था के अनुसार अपने अपने मंदिर में जाके पैसा दान देते हैं। कोई सोना देते हैं, कोई चांदी देते हैं, कोई हीरा तक दे देते हैं, कोई पीतल देते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, इससे हमारे पाप की क्षमा मिलने वाली नहीं है। तब सवाल एक है कि हमारी पाप की क्षमा कैसे होगी? हम मानव जाति के पाप की जीवन, पाप की बंधन से, पाप का जो दाग है उससे हमारे छुटकारा कैसे होगी? उससे हम कैसे क्षमा पाएंगे? उसी के बारे में पौलुस पत्रस लिखता है, ना तुम्हारे चांदी, ना तुम्हारे सोने, ना तुम्हारे पैसे, ना तुम्हारे कोई भी नाशवान वस्तु में जानवर को भी जोड़ लीजिए, वो भी नाश हो जाता है। जन्म लेकर के हमेशा के लिए टीका लेकर के नहीं रहता है, समय आने पर वो भी मर जाता है और कुछ लोग मार देते अपने खाने के लिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। इंसान जब पाप करता है अपने हिसाब से, अपने भक्ति, अपने धर्म के हिसाब से पाप की क्षमा पाने के लिए जानवरों को बलि चढ़ाता है। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं जानवरों के बलि चढ़ाने से, यानी आपकी नाशवान वस्तु के द्वारा आपके पाप की क्षमा नहीं होगी। आपकी चांदी से नहीं होगी, आपकी पैसा से नहीं होगी, आपकी पद से नहीं होगी, आपकी पढ़ाई से नहीं होगी, आपकी सोना से नहीं होगी, आपकी हीरा से नहीं होगी। तब इन सवालों की जवाब 19 पद में इस किताब के लेखक लिखता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हें उद्धार हुआ है, क्षमा हुआ है। और पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हुआ है, हमें मिला है। बाइबल धर्मशास्त्र में मैं 2 पद का आपके सामने लगता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रोमियो के पत्र का 3 अध्याय 23 पद और 1 जन 6 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। 1 जन 3 का 23, 1 जन 6 का 23 को पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य पाप करने के चलते परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, दूर चला गया। इतना दूर चला गया वो वापस अपने से दोबारा परमेश्वर के पास लौट के नहीं आ सकता है। इसलिए लोग मंदिर में जाके घड़ी घड़ी पैसा डालते हैं, इसलिए कोई बैल चढ़ाते हैं, या कोई बकरी चढ़ाते हैं, या कोई कसी का सर काटते, या कोई मुर्गा का सर काट देते, या कोई कबूतर का सर काट देते। अपने दम पर, अपने पैसा के दम के अनुसार, ताकत के अनुसार लोग अपने अपने देवता के लिए बलि चढ़ाते हैं। उद्देश्य एक है कि किसी न किसी तरह हमारा पाप की क्षमा मिल जाए, क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। मैं नजदीक आना चाहता हूं, उसके लिए मैं बलिदान दे रहा हूं, उसके लिए मैं लहू दे रहा हूं, उसके लिए मैं खून दे रहा हूं। किसी न किसी तरह मुझे स्वीकार कर लो और साथ ही साथ मेरे पापों को क्षमा कर दो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक और पद को भी पढ़ेंगे, 6 का 23 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हर मनुष्य को अपने पाप के अनुसार मजदूरी मिलती है दुनिया में। उस मजदूरी से बचने के लिए, अर्थात सजा से बचने के लिए, अर्थात परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए, अर्थात परमेश्वर के दंड से बचने के लिए हर एक इंसान अपने पाप की क्षमा पाने के लिए अलग अलग तरीका को अपनाता है।
कोई मंदिर में पंखा खरीद के लटका देता है, कोई लाइट खरीद करके वहां पर टांग देता है, कोई कुर्सी खरीद करके लगा देता, कोई चटाई खरीद के दे देता, कोई मंदिर का सफाई करने में लग जाता, कोई देवता के लिए कपड़ा खरीद के देता, कोई सोना देता, कोई चांदी देता, कोई हीरा देता, कोई पीतल देता, कोई तांबा देता, कोई पैसा देता है। इन सारी बातों का उद्देश्य एक है कि किसी ना किसी तरह मेरे पापों को मेरे देवता की तरफ से क्षमा मिल जाए, उद्धार मिल जाए। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र साफ तौर से बतलाती है, मैं फिर से एक बार और उस पहला अध्याय 18 पद को पढ़ रहा हूं, पहला पत्रस की पत्री, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, ना होगा। अभी तक हुआ भी नहीं, आगे होगा भी नहीं। तब हमको पाप के क्षमा किस तरह मिलेगी? यीशु मसीह का मृत्यु इंसान के पाप की क्षमा दोनों को कनेक्ट करता है। यीशु फालतू क्रूस पर नहीं मरा। यीशु प्रभु क्रूस पर मरने का कारण मानव जाति के पापों से छुटकारा मिले, मानव जाति को पाप से क्षमा मिले। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है 19 पद में लिखा, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हें पाप से क्षमा मिली है, क्षमा हुआ है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 2020 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया के तमाम समस्त मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया है। इस कारण एक और वचन को भी आप पढ़ेंगे तो सही रहेगा। पहला यूहन्ना की पत्री उसकी पहला अध्याय 7 पद है, 1 का 7। पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 7 पद को पढ़ेंगे। पर यदि जैसा परमेश्वर ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ हम सहभागिता रखते हैं। और उसका पुत्र यीशु का लहू और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। भाई बहन, बारंबार इस बात को आप बाइबल में से पढ़ेंगे। आप नए नियम के हर किताब में सुसमाचार का जो 4 किताब हैं उसको छोड़ के उसमें यीशु अपने मृत्यु के बारे में बतलाता है, मरा है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठा। इन सारी बातों को उसमें जरूर आप देखेंगे। लेकिन 4 सुसमाचार की किताब के बाद आप बाइबल धर्मशास्त्र के नया नियम का आखिरी जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य है, प्रेरितों की काम की पुस्तक प्रकाशित वाक्य के तक आप अगर पढ़ेंगे, हर किताब में यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के बारे में जिक्र है। वजह एक ही एक कारण है कि हम इंसान उसका मृत्यु का मतलब जाने, उसके द्वारा मिलने वाला आजादी को हम यीशु से प्राप्त करें। अब मैं इंसान की जीवन और ईश्वर की त्याग प्रेम है, यीशु मसीह का बलिदान, मैं 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर का प्यार, इंसान का पाप, पापी इंसान, दोनों के बीच में पहला तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर और पापी मानव जाति दोनों के बीच में जीसस इज द मीडिएटर, यीशु बीचवाई करता है। एक हाथ से पापियों को पकड़ता, दूसरा हाथ से परमेश्वर को पकड़ता, दोनों को जोड़ने का काम प्रभु यीशु करता है। इसलिए आसमान और धरती के बीच में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था, ताकि परमेश्वर और इंसान दोनों के बीच में एक सही बिछवा हो, दोनों के लिए मध्यस्थ करे। मीडिएटर का सही शब्द है हिंदी में मध्यस्थ है। मध्यस्थ का सेवक है प्रभु यीशु मसीह ने पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर दोनों के बीच में किया है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मुझ में एक भी पाप नहीं है। मैं एक बात को नए नियम से, एक बात को पुराने नियम से आपके सामने लाता हूं। इसी वचन के आगे 8, 9, 10 पद के एक बार पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसकी पहला अध्याय 8, 9, 10 पद है। यदि हम मानव जाति कहें
कि हमें पाप नहीं, हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को तो धोखा अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य और हमें सत्य नहीं। यदि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा तो प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास यीशु विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम पापी इंसान कहे कि हमने एक भी पाप नहीं है, हमने पाप नहीं किया है, तो उसे झूठा ठहराते हैं, तो हम यीशु को, परमेश्वर पिता को झूठा ठहराते हैं और इसका वचन और हमें नहीं। परमेश्वर का वचन हमें नहीं है। अब पुराना नियम में एक बात को आपके सामने लाते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 53 अध्याय है। जब हम अधिकांश प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु कारण मतलब गुड फ्राइडे के दिन, बड़ा शुक्रवार के दिन में इन वचनों को ज्यादा हम स्मरण करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। 4 पद से लेकर हम पढ़ेंगे, 4 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारी दुखों को यीशु ने उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर, तो भी हमने प्रभु यीशु को परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे अपराधों के परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला, यीशु हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया है। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु के ऊपर ताड़ना इसीलिए पड़ी ताकि हमको शांति मिले, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान, हम तो सबके सब भेड़ों के समान गिने गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम में से हर एक ने अपने अपना मार्ग धर लिया और यहोवा ने हम सबों का, और यहोवा परमेश्वर ने हम सबों का अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। वह सताया गया, यीशु प्रभु सताया गया, तो भी वह सहता, यीशु प्रभु तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। यीशु अपने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने जिस के समय, प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने और भेड़िया और भेड़ ऊन कतरने के समय, भेड़ी ऊन कतरने का समय चुपचाप शांति से रहती है, वैसे ही प्रभु यीशु भी अपना मुंह न खोला, वजह पापियों को पाप से प्रायश्चित हो जाए, पापियों को पाप से क्षमा मिल जाए, पापियों से पाप से छुटकारा मिल जाए, उद्धार मिल जाए। यीशु की क्रूस की कथा में इतने अर्थ हैं। यीशु ऐसे ही नहीं मरा। दुनिया में बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोगों का मतलब 100 में 90% लोगों का मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी किसी का मृत्यु का कोई अर्थ भी कहीं कहीं निकल जाती है। और उस अर्थ का अगर मैं उदाहरण के लिए एक जवान के जीवन के बारे में मैं बतलाऊंगा तो आप उससे ये समझ सकते हैं, ओ जरूर उस जवान के द्वारा बहुत लोगों को फायदा मिला है, वो कितना लोग करके संग के आपको बतला सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का अंतिम देश का अंतिम छोर है और उसके बाद समुद्र पड़ता है, उस जिला के एक जवान को एक बार मतलब बीते महीना के बाद मैं घटना बतला रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गया। दुर्घटना होने के बाद उसको खोपड़ी में मृत्यु हो गई। शरीर में जान है लेकिन कोई काम का नहीं है। हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा और इस तरह बदन हल्का से हिल सकता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, किसी की बातों को सुन नहीं सकता, किसी का आंख खोल कर अपने से देख नहीं सकता, कुछ भी बात को समझ नहीं सकता। मान लीजिए, इसका मतलब समझ लिए उसको ब्रेन डेड बोलते हैं कि खोपड़ी उसका मर गया, कोई काम नहीं हो सकता है लेकिन जान रहेगा। ऐसा रहने वाला इंसान के बारे में मैं एक किताब में एक बार पढ़ा था। 11 साल उसके घर के लोगों ने अस्पताल में पैसा दे करके मेरा पिताजी को ऐसे रहने दीजिए, जब उसकी मृत्यु होगी लेकिन उसको आप, डॉक्टर ने कहा एक सुई देंगे तो जान चला जाएगा, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, आप उनको जितना साल जीना हो जीने दीजिए, लेकिन हम लोग मरने नहीं देंगे।
तो ये जो घटना हमारे हिंदुस्तान के कन्याकुमारी जिला जो तमिलनाडु के अंतर्गत है, वहां पर एक जवान को दुर्घटना में इस तरह ब्रेन डेड हो गया, खोपड़ी का मृत्यु हो गई, अस्पताल में भर्ती है, जान है, हल्का से पैर हिलेगा, हल्का से हाथ हिलेगा, हल्का से कान हिलेगा, वो लेकिन आंख खोल करके देख नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता, किसी की बातों को समझ नहीं सकता। एक लाश जिस तरह रखा जाता उसी तरह पड़ा रहता था उसका शरीर। तब उसके घर के लोगों को डॉक्टर लोगों ने बताया, इसी तरह आप रखना चाहते हैं आपकी मर्जी, अन्यथा आप इनको एक सुई देने के लिए हमको अनुमति देंगे, मैं वो सुई दूंगा तो इनका जल्दी प्राण निकल जाएगा। तब उसके घर के लोग बोले कि डॉक्टर थोड़ा समय दीजिए, हम अपने समस्त परिवार के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं। 1 घंटा वो लोग समय लिया, आपस में सबको बैठ करके चर्चा किया। तब उन लोगों ने कहा ऐसे ही मरने से अच्छा 2 आंख निकालेंगे, जो जन्म से अंधा है उसमें से 2 आदमी के एक आंख रखेंगे तो 2 आदमी के जान आ जाएगा, और उसका दिल को निकाल के रखेंगे, किसी एक आदमी का दिल का अगर जरूरत है उसका जीवन मिल जाएगा। अगर 2 किडनी को उसके शरीर में से निकालेंगे तो इस तरह करके कई लोगों को डॉक्टर लोगों से, उसके रिश्तेदार लोगों ने बताया, उसकी शरीर के एक अंग को निकाल करके एक आदमी का रखिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जितना लोग जी सकते हैं उनको जिलाने के लिए आप कोशिश कीजिए करके उन्होंने लिखित दे दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन किया है, इसी तरह करके 2 आंख को 2 जन को दे दिया, दिल एक आदमी को दे दिया, 2 किडनी को 2 आदमी को दे दिया। इस तरह करके उन लोगों से जितना हो सका उतना लोगों को ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए 5 से 10 आदमी तक अगर उनके शरीर के अंगों को निकाल के देने के चलते अगर जीवन मिल गया हो तो वो व्यक्ति मात्र 10 आदमी के लिए कामयाब रह गया, और 10 आदमी में उस एक जवान को उसके रिश्तेदार लोग देख रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, आने के बाद जब क्रूस पर उसने अपना जीवन को बलिदान दिया है, आज तक दुनिया में जितने पापी हैं उनकी लहू से, उनका जीवन को धोए जाने से वह पाप की क्षमा मिलते हैं। करोड़ों 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 लोगों को यीशु के बलिदान के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा आज भी उद्धार है, आज भी पाप की क्षमा है, आज भी उसके जीवन में से, अंधकार में से और बंधन में से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा होती है। ये इतिहास है, इसके लिए मैं ये गवाह हूं। दुनिया में अनेक करोड़ों करोड़ गवाही देने वाले लोग हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जीसस डाइड फॉर अस, यीशु हमारे लिए मरा। क्यों मरा, इसके बारे में मैं 4 बात का आपके सामने रखता हूं। उसके बाद मैं 6 बात जल्दी मैं बोलना चाहता हूं। 6 बात को मैं बाद में बतलाऊंगा। यीशु मसीह का मृत्यु और हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले मैं 4 बात का आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 53 अध्याय, पहले 12 पद को पढ़ेंगे, 53 का 12 पद आखिरी पद है। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा। मेरी बात देखिए, इस बात को समझने के लिए मैं एक बात को बतला रहा हूं, इससे आप इस बात को समझ सकते हैं। किसी घर का अगर ताला लगा हुआ, चाबी जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगा। इसी रीति से आप जब तक इस बात को नहीं समझे कौन किसके बारे में कहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता इस्राएलियों से बातचीत करता है, लेकिन परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। कैसे बताता है, इस दृष्टिकोण से इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता इस्राएलियों से बातचीत करता है और परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में क्या, उसकी बलिदान के बारे में बतलाता है। उस बात के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण मैं, अर्थात पिता परमेश्वर, मैं उसे, किसे, मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट वो सामर्थियों को, दुनिया में जितने सामर्थ्य करके अपने आप को सामर्थ्य करके ढींग मारते या घमंड में रहते हैं, उन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा वो बांट के अपने ओर
अपने ओर खींच लेगा या अपने हाथ से वो बांट करके ले लेगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपना प्राण क्योंकि यीशु ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया। यीशु अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ तो उठा भी लिया। यीशु ने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आप यहाँ 3 जन की बात को आप पहले समझना। चार बात यहाँ पर है। एक, यशायाह भविष्यद्वक्ता इस्राएलियों से बातचीत करता है, भविष्यवाणी करता, क्योंकि यीशु मसीह का अब जन्म नहीं हुआ है, यीशु मसीह का अभी मृत्यु नहीं हुआ है, यीशु मसीह अभी क्रूस पर नहीं मारा गया। ये सब होने वाला करके ये भविष्यवाणी करता है इस्राएलियों को। कब तक तुम दुनियादारी जीवन बिताओगे? कब तक तुम दुनिया के मनोरंजन में रहोगे? कब तक तुम परमेश्वर को छोड़ के इधर उधर पापों के पीछे भागते रहोगे? लौटाओ हे इस्राएलियों, परमेश्वर के पास लौटाओ। हे इस्राएलियों, परमेश्वर के प्रेम को समझो। हे इस्राएलियों, परमेश्वर के पास आओ करके लोगों को जो परमेश्वर से पीछे हटे हुए थे उन लोगों को वो वापस बुलाने के लिए भविष्यवाणी करता है, जो परमेश्वर ने उनसे कहा उस बात को। क्योंकि ऊपर का वचन का सब बार मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं। ऊपर लिखा है कि सबने परमेश्वर का मारा कूटा करके यीशु मसीह को समझा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, इसलिए सब कोई अपना अपना मार्ग धर लिया। सब कोई अपना अपना इच्छा के अनुसार जाने लगे। सब कोई मंदिर छोड़ दिए, आराधना छोड़ दिए, वचन पढ़ना छोड़ दिए, प्रार्थना करना छोड़ दिए, परमेश्वर के नियम को छोड़ दिए। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सब कोई अपना अपना मार्ग धर लिए। हम जो भी करेंगे मेरी इच्छा के अनुसार, जो भी होगा, मैं किसी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं करके ये लोग ऐसा उद्दंडता कर रहे थे। उस समय यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से भविष्यवाणी करवाया। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरा, पिता परमेश्वर के बारे में इस वचन में लिखा हुआ। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। चौथा, दुनिया में जितने इंसान हैं उनमें से सबके बारे में यहां पर जिक्र किया हुआ है कि प्रभु यीशु अपने मृत्यु को द्वारा लोगों को अपने बांट के ले लेगा। और जितने अपने बारे में समझ रहे हैं कि दुनिया में मैं बहुत सामर्थ्य हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हूं करके जो भी लोग अपने बारे में इस तरह अपने बातों को लेकर के घमंड कर रहे थे, वे सबको वो झुकाएगा, अपने पास बुला के ले आएगा। यही आपके साथ हुआ है, यही मेरे साथ हुआ है। हमने बहुत देवताओं के पीछे भक्ति करने के लिए भागा, लेकिन कहीं से भी मेरा पाप की क्षमा नहीं हुई, आपके नहीं हुई, और आप अनंत जीवन का भागीदार कहीं से भी नहीं हो सके। कहीं से भी स्वर्गीय संतान आप नहीं बन सके। कहीं से भी आपको पिता परमेश्वर के बारे में, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में कहीं भी आपको ज्ञान नहीं मिला। अंत में प्रभु यीशु मसीह के इस भविष्यवाणी के अनुसार आप उसके पास चले आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया से जब लोगों को दुनिया में आया, जब दुनिया के लोगों को प्रचार किया था, उसने मत्ती 11:28 में कहा था, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों, ये सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में शांति दूंगा, मैं तुम्हारा अंधकार को मिटाऊंगा, मैं तुम्हारा श्राप को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आ जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं 1-2 वचन को इसी अध्याय में जोड़ रहा हूं। 10 पद से लेकर एक बार 12 पद तक पढ़िए, थोड़ा सा कुछ और बातों का आप समझ जाएंगे। पढ़ेंगे। तो भी यहोवा परमेश्वर का यही भाया है कि उसे कुचले, यीशु को कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को रोगी कर दिया जब वो अपना प्राण दोष बलि करे। तब वो अपना, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन करके रखिए। कितने महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। इसको प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया उसने पूरा किया है। लिखा है, तो भी परमेश्वर को यही भाया कि उसने उसे कुचले, यीशु को कुचले, पुत्र को कुचल डाले। उसी ने उसका रोगी कर दिया। परमेश्वर ने यीशु को रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण
प्राण दोष दोष बलि करे, तब तब वो अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित और रहेगा। बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। पढ़ेगी 11 पद को भी पढ़े। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर यीशु अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे उसे देखेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के मेरा द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनका धर्म के और कामों का बोझ उनके धर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आपके पास कलम होगा तो इस 11 पद में एक लाइन को अंडरलाइन कीजिए, वो बहुतों का धर्मी ठहराएगा। आज आपके अंदर एक विश्वास है, आपके अंदर एक आशा है, आपके अंदर एक निश्चयता है कि मैं धर्मी हूं, इसलिए 2020 साल के पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी गिने गए हैं, क्योंकि हमारा दुख उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अंत में हमारे लिए लहू बहा के हमें धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। एक और बात को भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय में हम 23 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ेंगे। 23, 24, 25। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि ठीक है, मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु अपने प्राण की अगर रक्षा करने के लिए चाहता, रक्षा कर लिया होता, अगर कर दिया होता अपने आप को, हम सबकी वो बचाव का कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हमें वो बचाना चाहा, इसलिए उसने अपना प्राण को दे दिया। ये किस संदर्भ में ये वचन बताया गया उसको समझना बहुत जरूरी है। 18 पद से लेकर पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में ये वचन बताया गया है। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए। इसी कारण लोग प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए उस लाइन को। संसार यीशु के पीछे वो चला। अभी यीशु मरा नहीं है, यीशु क्रूस पर अपना जीवन का बलिदान दिया नहीं है, यीशु खून बहाया नहीं है, यीशु के हाथों में कील ठोका नहीं गया है, यीशु को पैरों में कील ठोका नहीं गया है, यीशु के सर पर कांटों का मुकुट पहनाया नहीं गया है, यीशु मसीह के सीने पे लोगों ने भाला से मारा नहीं है, कोड़ा से लोगों ने मारा नहीं है, कोई भी सजा, कोई भी सतावट अभी यीशु को हुआ नहीं है। लेकिन उससे यीशु मरा नहीं है, यीशु क्रूस को उठाया नहीं है। इससे पहले ही यीशु के बारे में सदुकी लोग वहां बयान करने लगे कि यहां पर लिखा है 19 पद के आखिरी लाइन में, देखो संसार उसके पीछे अर्थात यीशु के पीछे वो चला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले ही उन दिनों में जो लोग थे वे यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कामों को देख करके कहने लगे, देखो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता है। हे महायाजक, हे फरीसी, हे सदुकी, हे व्यवस्थापक, तुम लोगों से कुछ बन नहीं पड़ता है।
लेकिन वहां देखो यीशु, उसके पीछे पूरा दुनिया चलता है। यीशु के पीछे पूरा दुनिया वो लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उस संदर्भ में इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। 20 पद को भी पढ़ेंगे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने भजन करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी भी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उसे विनती की कि हे श्रीमान, हम यीशु से मिलना चाहते हैं, यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं, तू मुझे यीशु से थोड़ा मिला दो। लोग इनके बारे में लिखा है ये यूनानी थे, ये लोग यहूदी नहीं थे, ये अब्राड से आए, विदेश से यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, यूनानी थे। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के बलिदान के लिए इसीलिए समर्पण किया था ताकि विश्व के लोगों को उद्धार हो। कभी कभी हम लोग किसी लोगों के मुंह से सुनते हैं यीशु मसीह इजरायलियों का परमेश्वर है, यहूदियों का परमेश्वर है, यहूदियों को उद्धार करने के लिए आया है। नहीं, वो गलत बात है। आपको मैं एक और वचन को जोड़ रहा हूं। आप यूहन्ना 4 अध्याय के घर में जाके बाद में पढ़ लीजिए। सामरी नगर के लोग यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, यीशु तुम्हारा प्रचार के द्वारा, यानी उस सामरी स्त्री के प्रचार को सुनने वाले लोग बोलते हैं, तुम्हारे प्रचार के द्वारा हम जरूर यीशु को देखते हैं, लेकिन ये केवल भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये तो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। हम जिस तरह उसको देखना चाहिए उस तरह हम देखेंगे, तब हमारा पाप की क्षमा होगी, तब हम उस पर विश्वास करेंगे, तब हमारी अंधकार मिटेगी, तब हमारा श्राप मिटेगा, तब हमारा दरिद्रता खत्म होगा, तब हमारी तमाम प्रकार की बातों में से छुटकारा परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें देगा। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो यीशु एक दाना, जिस तरह उसने कहा, उस वचन को फिर रिपीट कर रहा हूं, 12 का 24 पढ़ेंगे। 12 का 24 एक बार और, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में बढ़कर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। यीशु क्यों क्रूस पर मरा है? जबकि उसमें एक भी पाप नहीं था, जबकि उसमें एक भी अपराध नहीं था। कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पहली बार यीशु मसीह को संबोधित करता है, यूहन्ना 1 अध्याय के बाद में जाके पढ़ लीजिएगा, देखो दुनिया के पापों को उठाने वाला मेमना आ रहा है, उसमें एक भी पाप नहीं है। यीशु मसीह ने शैतान के सामने, दुनिया के सामने ललकारा, देखो संसार का अधिपति आता है, लेकिन मेरे पास उसका एक भी पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक बीज, दुनिया में आज जितने करोड़ लोग जीवित है मसीह को मानने वाले, लगभग 800 करोड़ लोग जनसंख्या, नया वर्तमान स्टैटिस्टिक्स है, नया संख्या, विश्व की जनसंख्या की आंकड़ा मैं बतला रहा हूं, लगभग 800 करोड़ लोगों में करीब 400 आधा संख्या में प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। आज वर्तमान दुनिया की जनसंख्या में आधा लोग प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो जितने लोग मर के दुनिया में जन्म लेकर के इस 2020 साल के अंतर्गत में यीशु मसीह के आने के बाद जन्म लेकर के मर के चले गए, उनकी संख्या आप जोड़ेंगे कितना करोड़ होगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। एक ही बीज मरा, लेकिन इतना करोड़ों करोड़ बीजों को तैयार कर दिया। प्रभु के एक जोरदार हालेलुया बोले। हालेलुया। एक बीज भूमि पे गिर के सड़ के मरने के बाद 100 गुना करके यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो करोड़ों गुना फलों को उसने लाया। आज दुनिया की किसी भी कोना में जाते हैं, जाकर के आप आज के दिन, आप शुक्रवार का, रविवार के दिन में किसी भी दुनिया की किसी भी कोना में जाएंगे, क्योंकि कहीं शुक्रवार के दिन आराधना होती है, कहीं शनिवार के दिन आराधना, मुसलमान देशों में शुक्रवार के दिन, इस्लामिक देशों में शुक्रवार के दिन गवर्नमेंट हॉलिडे होती है। वहां के क्रिश्चियन
उसी दिन में यीशु मसीह की आराधना करते हैं। नेपाल में जाएंगे, शनिवार के दिन सरकारी हॉलीडे है, छुट्टी है, उसी दिन वहां आराधना होती है। और अनेक देश में रविवार के दिन छुट्टी होती है। हर देशों में प्रभु यीशु मसीह के भजन कीर्तन महिमा लोग करते हैं। एक ही बीज तो मरा है, करोड़ों करोड़ लोगों को उसने जिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आखिर क्रूस पर क्यों मरा है? करोड़ों को जिलाने के लिए, दुनिया में पाप में मरे हुए लोगों को जिलाने के लिए। एक वचन को पढ़िएगा, इफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय, पहला पद से लेकर पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके साथ ये वचन कनेक्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उस वचन को पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय, पहला पद से लेकर पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आपके नाम बगल में लिख के रख लीजिएगा। उसमें आप भी एक थे, मैं भी एक था। दुनिया का जितना विश्वासी है, जितना प्रचारक है, सब कोई उस झुंड में थे। लेकिन उसने हम मरे हुए लोगों को जिलाया, जिन्हें तुम पहले संसार पृथ्वी पर हैं और आकाश के अधिकार का हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हम सब कोई भूतों को मानते थे, दुष्ट आत्मा का आधीन में रहते थे, उसकी इच्छा को पूरा करते थे, हम मानते थे, आधीन में थे। और जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, ठीक है, अभी भी वो आत्मा उन लोगों में कार्य करता है जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते हैं। इनमें हम भी सबके सब पहले, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अब आपको समझ में आ रहा है आप कहां पर मरे हुए थे? आप सोचेंगे कि हम तो अभी तक मरे नहीं है, हम तो जीवित है। आपके पाप के कारण आप मरे हुए थे। आप समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, आदम जब तक पाप नहीं किया, हव्वा जब तक पाप नहीं की, परमेश्वर के सामने वे नंगा रहते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था। जब वे पाप किए थे, जाके झाड़ियों में वे छिप गए थे। परमेश्वर का जो प्रतिदिन आकर के उनसे आमने सामने मुलाकात करके उनसे बातचीत करता था, आज परमेश्वर आकर के उनसे पूछता है, उनको बुलाता है, उनको खोजता है, उनको ढूंढता है, पुकारता है, ए आदम, आदम तुम कहां हो? तो क्यों? वो पाप करके भीतर ही भीतर मर गया है, भीतर ही भीतर वो अपराधी बन गया। उसके चलते परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के रिश्ता, परमेश्वर के मार्ग से कट के निकल गए, इसलिए वे पाप के कारण मर गए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह आप और हम थे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह 5 पद से लेकर पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के कारण मसीह के साथ जिलाया गया था। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6 पद। और मसीह यीशु में उसके साथ और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। 8 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, पर परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर जो बंद किया है, बलिदान किया है, उसकी बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे विश्वास के चलते, हम प्रभु को मानने के चलते आज हम परमेश्वर के भवन में नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, ना हम वचन को सुनते हैं, ना हम वचन को प्रचार करने लायक बन जाते हैं। ये पूरा 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 परमेश्वर का वरदान है, उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हुआ था। उसके चलते प्रभु यीशु हम मरे हुए लोगों को, पाप से मरे हुए लोगों को जिलाया है।
नंबर 3, एक और तीन बात को मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रखता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं सोचा था 2 बात को आपके सामने रखूंगा, एक बात अगर मैं रखूंगा तो और आधा घंटा समय लग जाएगा, लेकिन मैं 3 बात को जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, पहला कुरिन्थियों को पत्री उसकी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय, उसमें तीसरा पद को पढ़ेंगे, 15 का 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। बस वो हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु क्यों मरा है, दुनिया के लोगों को आप प्रचार कीजिए। बहुत लोग ये भी बोलते हैं उसको सजा मिला होगा, कोई गलत किया होगा, कोई पाप किया होगा, कोई अन्याय किया होगा, इसलिए उसको सजा मिला है करके लोग अभी भी बोलते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको आप जानकारी दीजिए। आपको तो मालूम है, आपको तो पता है कि यीशु हम पापियों के पापों के लिए मरा है। एक और बात को भी मैं आपके सामने रखता हूं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। 15 पद को उसमें पढ़ेंगे, 5 का 15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि, और यीशु इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। यीशु पापियों के लिए मरा, पापियों के लिए मरा, श्रापों के लिए मरा, और बीमारों के लिए मरा, और अंधकार में रहने वालों के लिए मरा, शैतान के बंधन में रहने वालों को छुटकारा देने के लिए मरा, बहुत बातों के लिए मरा है। लेकिन जब उनमें से लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, मन फिराते हैं, पापों के लिए माफी मांगते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और अभिषेक पवित्र आत्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो हम पवित्र लोग बन जाते हैं, एक परमेश्वर के पवित्र मंदिर के रूप में जब हम हो जाते हैं, उस समय जो यीशु हमारे लिए मरा है, उसके अर्थ यहाँ पर पौलुस बतलाता है। मैं पापी था, मैं अधर्मी था, मैं परमेश्वर के विरोध की गुनाहगार था, परमेश्वर के आराधनालय में घुस करके लड़ाई करने वाला, मारपीट करने वाला, लोगों को घसीट के बाहर निकालने वाला, जेल खाने में बंद करने वाला, यीशु के नाम के विरोध कर, मैं सब कुछ किया था जब मैं बालक के समान था। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को बाद में पढ़ लीजिए, अच्छा है, पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे। अच्छा, 13 अध्याय के 11 पद जल्दी पढ़े, उसके बाद हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान, उस समय बालकों के समान नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों के समान मन था, बालकों की सी समझ थी, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया, जब मैं अभी पुरुष बन गया, तो बालकों की बातों को छोड़ दिया। ध्यान दीजिए। अब आइए इस पद में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 15 पद, यहाँ पर साफ तौर से जब हम बालक के जगह से अभी पुरुष बन गए, पहले पाप करते थे, अभी पाप नहीं करते हैं, उसके बाद हम मन फिराए, परमेश्वर के वचन को सुने, हम माफी मांगे, परमेश्वर से माफी मिला, पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, अभिषेक पा लिए, दान और वरदान भी हमारे अंदर कार्य कर, इसमें घमंड मत कीजिए। पौलुस का बयान बहुत सुंदर है। यीशु क्रूस पर मरा केवल पापियों के लिए नहीं है, कलीसिया के अंदर पाप से मन फिरा के जो परमेश्वर के संतान बन गई, या परमेश्वर के चेला बन गए, या परमेश्वर का सेवक बन गए, उनको भी लपेटता है। यहाँ पौलुस किस तरह बोलता है, इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यीशु इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित हैं, जो दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय 15 पद में कहा है, जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। आपके पास कलम होगा, नीचे एक अच्छा मोटा दाग लगाइए। यहाँ पर शब्द बहुत गंभीर है। क्यों? यीशु मरा। जब हम दूसरों को इस बात को बताने लगते हैं, उससे ज्यादा हमारे ऊपर ये लगता है। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए।
मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, आगे को अपने लिए ना जिए। परंतु मैं इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं प्रचार को समाप्त करने पर हूं, इसलिए इस बात को थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं। आगे अपने लिए न जिए। यीशु अपने लिए जीने के लिए हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरा। इस बात को बहुत लोग समझते नहीं है। इसलिए परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, कलीसिया में जाने के बावजूद भी, वचन को पढ़ने के बावजूद भी, वचन को समझने के बावजूद भी वे अपने लिए जीते, लेकिन जिसने उनके लिए जीवन दिया है, बलिदान दिया है, उनके लिए वे जीना नहीं चाहते हैं। हम लोग एक गीत गाते हैं, जीना मसीह में, मरना हमारे लिए लाभ है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम मसीह के लिए जिएंगे, हम मसीह के लिए मरेंगे, उससे हमारा लाभ है। मसीह के लिए जिएंगे, मसीह के लिए मरेंगे, उससे मेरा लाभ है, उससे मेरा महत्वपूर्ण लाभ है। इसीलिए पौलुस इस बात को यहां पर जोर देकर के लिखता है। आगे उनके लिए लिखता है जो पापों से मन फिरा लिए, जो इस बात को जान गए यीशु मेरे लिए मरा, जो इस बात को पूरा कर लिए कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिए, डूब के बपतिस्मा ले लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लिए, दान और वरदान को प्राप्त कर लिए, कलीसिया में एक खंबा के रूप में आप खड़े हो गए। लेकिन इतना दूर पहुंचने के बाद आपको करना कैसे, क्या और जीना कैसे, इसके बाद में वो अच्छी तरह से लिखता है, आगे को अपने लिए न जिए। यू शुड नॉट लिव फॉर यू। आप अपने लिए नहीं जी सकते हैं। आप अपने लिए, हम अपने लिए जी नहीं सकते हैं। उसी बात को वो जोर देता है। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर से जी उठा है, उनके लिए जियो। जो मसीह यीशु तुम्हारे लिए मरा है, उसके लिए जियो। आज हम किसके लिए जी रहे हैं, एक सवाल है। आज हम किसके लिए जी रहे हैं? इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के दिन में उसका दर्शन आपको मिलेगा तो बहुत अच्छा है, जो आपके लिए क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान दिया है। उसका शरीर, उसका बदन खून से लथपथ हो गया है, लेकिन वहां से यीशु उस धीमी आवाज से पुकारता है, मेरे बेटे, मेरे बेटिया, मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए मरा हूं, मैं तुम्हारे लिए गाड़ा गया हूं। इस सुबह के समय में हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारे जीवन का जीने का एक गीत गाते ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण भी तू है, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। गाने के लिए तो हम गाते हैं, जीने के लिए हम किस तरह जीते हैं। इस गीत के साथ एक चुनौती मैं आपको छोड़ते हुए आखिर में एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 9 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 9 पद। वे नया गीत गाने लगे, वे यह नया गीत गाने लगे तू इस पुस्तक के कि लेने तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य और है, उसकी मोहर खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से और हर एक कुल और भाषा और हरेक कुल और हरेक भाषा और हरेक लोग और हरेक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रभु यीशु जो मरा है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल एक परिवार के लिए नहीं है, केवल एक देश के लिए नहीं है, केवल एक राज्य के लिए नहीं है, केवल एक महादेश के लिए नहीं है। विश्व के हर जाति, हर कुल, हर भाषा बोलने वाले, कुछ लोग न समझने के कारण ईसाई लोग बोलते हैं। यीशु सबके लिए है, जीसस फॉर ऑल। यीशु सबके लिए है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यीशु की इस मृत्यु के दिन में अगर आपके अंदर कोई गलत विचार, गलत सोच है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस सोच को हटा लीजिए, उस विचार को बदल लीजिए, परिवर्तन को लाइए। यीशु सबके लिए मरा है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि हर भाषा, हर कुल, हर लोग, हर जाति, हर मुल्क के लोगों के लिए यीशु ने
अपना जीवन को बलिदान दिया ताकि सब किसी को मोल ले, खरीद ले अपने खून के द्वारा। इस सुबह के समय में खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। आइए हम उस गीत को गाते हुए प्रभु के निकट में आएंगे। इस सुबह के समय में हमारा जीवन, हमारे लिए जो प्रभु यीशु जीवन दिया है उसके लिए, इसलिए पौलुस इस जगह में टोकता है 5 अध्याय का 15 पद, दूसरा कोरिन्थियों को पत्र उसकी 5 अध्याय का 15 पद को कभी मत भूलिए। वहां लिखा है, जो आप आगे को अपने लिए ना जिए, जो आपके लिए जीवन दिया है, उस यीशु के लिए अपने आप को समर्पण करें, उसके लिए जिए। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, हम मिल करके उस गीत के एक ही घड़ी को गाएंगे और प्रभु के निकट में आएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहले हम अपने मुंह खोल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस वचन के लिए धन्यवाद करें। यीशु हमारे लिए ठीक समय पर मरा है, यीशु हमारे लिए ठीक समय पर मरा है, यीशु हम पापियों के लिए ठीक समय पर मरा है। जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु उसी समय हमारे पापों के लिए मरा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करें परमेश्वर के हृदय से, धन्यवाद करें। कितना बड़ा त्याग है। अगर आपको 5 बच्चे हैं, क्या आप एक बच्चा को बेच सकते हैं क्रूस की बलिदान के लिए? आज इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर भेजा है। उसके पास 5 नहीं, 50 नहीं, 100 बच्चे नहीं थे, एक ही एक बेटा था जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। उसको उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे श्रापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बंद किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, हालेलुया, धन्यवाद। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया, 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 तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए, जीवित हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया,
तो हमारे लिए मरा है। हम पापियों के लिए मरा है, हम गुनहगारों के लिए मरा है, हम अधर्मियों के लिए मरा है, हम आपकी आज्ञा न मानने वालों के लिए मरा है, हम श्रापित लोगों के लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए। आगे को हम अपने लिए नहीं परंतु आपके लिए जीने हमारे को सहायता और मदद कीजिए। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में लिखा है स्वामी, उसी प्रकार हमें जीने के लिए सहायता और मदद कर, हम आपके लिए जीने पाए, जीना भी मसीह में, मरना भी मसीह में, क्योंकि वही हमारे लिए लाभ की बात है स्वामी। इस बात को समझते हुए आपके लिए जीने के लिए हमारे को सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ इस आराधना में प्रभु आपका आशीष रहा, आपका उपस्थिति हमारे बीच में रहा, उसके लिए धन्यवाद। सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हे मेरे